पहला नियम कथा का यह है कि आप व्रत रहकर कथा सुने। अब आजकल लोग भूखे नहीं रह पाते। सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, शाम को चाय के साथ बिस्किट और रात में डिनर। अब बताओ ऐसे लोग भूखे रहकर कथा सुन पाएंगे क्या? प्रेम से बोलिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक समय भोजन करें और प्रेम पूर्वक कथा सुने और एक समय फरियाल कर लो। अब आजकल आपने फराल की थाली तो देखी होगी, उसे व्रत नहीं कहते। कथा में उतना ही खाकर बैठो ताकि कथा में मन लग जाए। तो पहला नियम है व्यक्ति को व्रत रहकर कथा सुनना चाहिए। दूसरा नियम, कम से कम, वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन 7 दिन तक तो बोलो ही मत। ये कथा का दूसरा नियम। कथा का तीसरा नियम, मौन व्रत धारण करके 7 दिन तक रहे और कथा सुने। लेकिन बिना बोले काम भी नहीं चल सकता, इसलिए 3 घंटे जब कथा में बैठे बिल्कुल मौन बैठे, उसमें ही व्रत का पालन हो जाएगा। मौन व्रत का पालन हो जाएगा 3 घंटे। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कथा सुने। 5वां नियम, वैसे व्यक्ति को किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम 7 दिन तक इस व्रत का पालन करे और किसी की भी निंदा न। और कथा का छठा नियम, व्यास जी मंच पर आए उससे पूर्व अपना आसन लगा करके बैठना चाहिए। ये छठा नियम है कथा का। और जब तक व्यास जी कथा कह दे, आरती हो जाए और स्थान छोड़कर न चले जाए, तब तक स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा का 7वां नियम। और कथा का 8वां नियम, कभी भी कथा अकेले सुनने मत जाओ। किसको लेके जाना पड़ेगा? अगर बहू आ रही है कथा में तो सास को लेके आए, और अगर सास आ रही है कथा सुनने तो बहू से कहे, बहू चल, ओरवाल धर्मशाला में कथा चल रही है, तू मेरे साथ चल। अपनी बहू को लाए, अपने नाती पोतों को लाए, अपने पति को लाए, अपनी पत्नी को लाए, और पूरे घर के लोग अगर आकर कथा सुनेंगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा। मानो आप अकेले कथा में आओगे और कथा में अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे और आप सुधर गए तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग। अब आप अकेले सुधरोगे तो स्वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि घर के लोग तो वैसे है नहीं आपके अनुसार। आप अकेले अपने घर को कैसे सुधारेंगे? अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो घर के सभी लोगों को कथा सुनना चाहिए।